जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। पूज्य दादाजी पिताजी एवं पूज्य गुरुदेव श्री देवकी नंदन प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु की जय, समस्त गुरुजन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मानव जीवन के दुर्लभतम अवसर सत्संग के लिए हम आप लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। अनेक समय से यह सत्संग क्रम चल रहा है, लेकिन 2 दिन इसमें विश्राम रहा। कल और परसों ठाकुर जी की कृपा से 2 दिन हम लोग महाकुंभ प्रयागराज गए और वहाँ स्नान किया, आनंद लिया। बाहर की तरफ रोडों पर बहुत भीड़ है, लेकिन अंदर खूब आनंद रहा और खूब आनंद से कुंभ का दर्शन किया, रज का स्पर्श किया, संतों को प्रणाम किया और डुबकियाँ लगाई गंगा जी में, संगम पर। खूब आनंद रहा 2 दिन, क्योंकि कोई उपाय नहीं था तो कथा का विश्राम रहा। आज पुनः अपनी सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में आ गए हैं। इससे पूर्व हमने उनका माधवेंद्र पुरी जी का चरित्र लेटेस्ट श्रवण किया था। आज हम उसी क्रम में महाप्रभु जी, श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव, दीक्षा गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी जी का चरित्र श्रवण करेंगे। और ईश्वरपुरी जी का परसों तिरुभाव तिथि भी है, तो मैं इनका परसों है, हम आज ही श्रवण कर लेते हैं। तो ईश्वरपुरी बात, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी के प्रमुख प्रिय शिष्य थे श्री ईश्वरपुरी जी। लौकिक लीला में श्रीमन महाप्रभु के प्रति गुरु भावापन्न भक्त श्रृंखला में आप उनके दीक्षा गुरु थे। गौर गणोद्देश्य दीपिका, ये एक ऐसा ग्रंथ है, गौर गणोद्देश्य दीपिका, जिसमें यह संपूर्ण परिकर का परिचय दिया गया है कि जो यहाँ चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे वो इनकी कृष्ण लीला में कौन थे। सारा कृष्ण लीला का परिकर ही आया है, तो वहाँ कौन थे और यहाँ ये कौन बने। गौर गणोद्देश्य दीपिका ये ग्रंथ है और हिंदी में उपलब्ध है ना अपने पास, ब्रज के परिकर नाम से, है ना, वही है ब्रज के परिकर। तो उसमें लिखा है, तस्य शिष्यो अभवत् श्रीमान ईश्वराख्य पुरी यति कलयामास श्रृंगारम यह श्रृंगार फलात्मकः। श्री माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य यति ईश्वरपुरी नाम के शिष्य हुए। उन्होंने श्रृंगार फल स्वरूप होकर श्रृंगार रस का विस्तार किया। जैसा कि पहले कहे आए हैं, श्री माधवेंद्र पुरी जी दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं श्रृंगार रसों के उज्जवल फल को धारण करने वाले थे। उनके जो शिष्य थे श्री अद्वैताचार्य जी, वे दास्य एवं सख्य रस फलात्मक थे। अद्वैताचार्य में दास्य भी था और सख्य भी था। उनके शिष्य श्री रंगपुरी जी वात्सल्य रस में फल स्वरूप थे। ईश्वरपुरी जी साक्षात श्रृंगार रस फल स्वरूप थे। श्रृंगार रस फल स्वरूप श्री ईश्वरपुरी जी थे। इनमें मधुर रसमयी रागानुगा भक्ति का पूर्णतम प्रवेश था। इन्होंने उसका अपने शिष्यों में संचार किया और सर्वत्र प्रचार प्रसार भी किया।
कुमारहट्ट कुमारहट्ट ग्राम निवासी राढ़ देशीय कुलीन ब्राह्मण वंश में श्री श्याम सुंदर आचार्य के घर इनका जन्म हुआ। इन्होंने विद्या अध्ययन किया। वेद वेदांत आदि शास्त्रों में आप निष्णात हो गए। शास्त्र अध्ययन के फलस्वरूप संसार को असार जानकर इन्होंने गृह का त्याग कर दिया। तीर्थ भ्रमण के समय इन्हें माधवेंद्र पुरी जी का दर्शन प्राप्त हुआ। इन्होंने उनसे संन्यास ग्रहण किया। उन्होंने ही इन्हें संन्यास आश्रमोचित ईश्वरपुरी नाम दिया। फिर गुरुदेव की चरण सेवा करते हुए उनके अंतरंग शिष्य होकर उनके पास उनकी सेवा में ही आप सदैव रहे। प्रेम विलास के मत में श्री निचाई चांद को उनकी 12 वर्ष की आयु में पिता माता से भिक्षा की दक्षिणा के रूप में घर से निकालकर ले जाने वाले यही ईश्वरपुरी जी थे। मतांतर में ऐसा भी कहा जाता है कि श्री शंकरानंद सन्यासी थे। जो नित्यानंद प्रभु 12 वर्ष के थे, एक सन्यासी आया, सेवा की, हमने पढ़ा है चरित्र में। तो उन्होंने कहा दक्षिणा दो, बोले वचन दो। तो उन्होंने कहा ये जो तुम्हारा बालक है ये दे दो हमको, नित्यानंद प्रभु को दे दो। तो पद्मावती एवं हाड़ाई पंडित से ले गए। तो शंकरानंद सरस्वती भी कहीं कहीं है और कहीं कहीं यही ईश्वरपुरी ही नित्यानंद प्रभु को ले गए। एक बार पुरी जी नवद्वीप में पधारे। इन्हें कोई भी नहीं जानता था। दैव योग से ये श्री अद्वैताचार्य के सत्संग में पहुंच गए और एकांत में पीछे बैठ गए। किंतु एक परम वैष्णव वैष्णवों से छिपा कैसे रह सकता है? छिपा नहीं रह सकता। बार बार श्री अद्वैत इनकी तरफ देखते थे, आंख जाके वहां रुक जाती थी। फिर पूछा, महाशय आपका परिचय क्या है? ऐसा लगता है कि आप हैं तो सन्यासी, वेश से तो सन्यासी हैं, लेकिन आप मुझे लगता है वैष्णव सन्यासी हैं। आप मायावादी सन्यासी नहीं हैं, आप वैष्णव सन्यासी। ईश्वरपुरी बोले, मैं एक क्षुद्र अधम जीव हूं और आप जैसे वैष्णव के दर्शन करने आया। वैष्णव एवं कृष्ण भक्त की यह पहचान है कि वह कृष्ण लीला गान में अपने कृष्ण प्रेम को छिपाकर नहीं रख सकता। कितना भी छिपाए, लेकिन वह प्रेम छिपाए छिपत ना हो जाए, प्रकट हो जाए, अगर ऐसा कुछ है तो छिपाकर नहीं रख सकता। इसलिए श्री आचार्य के इशारे पर, क्योंकि इन्होंने कोशिश की, मैं तो आपका दास हूं, आपके दर्शन करने आया हूं। अद्वैत प्रभु को लगा कि नहीं, ये कोई विशेष वैष्णव है, तो उस वैष्णव की असलियत पहचाननी हो तो कृष्ण लीला गान शुरू कर दो। तो अद्वैताचार्य ने मुकुंद जी से कहा, एक कोई गान सुनाओ मुकुंद। उन्होंने एक कृष्ण लीला में गान का प्रारंभ कर दिया। श्रवण करते ही पुरी जी की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। पृथ्वी पर ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे तैसे श्री आचार्य ने इन्हें संभाला। फिर सबको पता लगा कि ये कृष्ण प्रेमाविष्ट ईश्वरपुरी है। एक दिन महाप्रभु विश्वंभर छात्रों को पढ़ाकर लौट रहे थे। रास्ते में ये श्री ईश्वरपुरी जी उनको मिले। श्री विश्वंभर प्रभु ने इन्हें निज सेवक जानकर पहचान लिया, फिर भी इन्हें नमस्कार किया। विश्वंभर महाप्रभु हैं, राधा भावदूती सुविलित श्री कृष्ण, और श्री ईश्वरपुरी हैं श्री राधा कृष्ण उपासक। इसीलिए प्रभु ने इन्हें अपने सेवक के रूप में ही पहचाना, क्योंकि गुरु धारण तब तक नहीं हुआ था। पथे देखा होइल ईश्वरपुरी सने, भृत्य देखी प्रभु नमस्करिला आपने। श्रीमन महाप्रभु उस समय गृहस्थ थे और श्री पुरी जी का संन्यास आश्रम था, सन्यासी वेश था। लौकिक आचार में भी प्रभु को इन्हें अपने आप नमस्कार करना उचित ही था। इसीलिए अपने दास रूप में पहचानने पर भी महाप्रभु जी ने एक सन्यासी रूप में इनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। ईश्वरपुरी जी ने ऊपर से नीचे तक विश्वंभर को देखा। अति गौरवर्ण सुंदर गोरे,
आजानुलंबित, आजानुलंबित मतलब घुटने तक लंबी बाहें। आजानुलंबित, जानू माने घुटना, घुटने से जिसकी लंबी बाहें होती हैं, ये शरीर विज्ञान से उसमें ऐश्वर्य और ईश्वर शक्ति होती है, विशिष्ट शक्ति होती है। आप चमत्कृत हो गए, पूछने लगे विश्वंभर आपका नाम क्या है, आप क्या पढ़ते पढ़ाते हो, आपका निवास स्थान कहाँ है। महाप्रभु तो शांत रहे, विनम्रता में अपना परिचय क्या दें, दास का परिचय दें कि राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम का परिचय दें, ईश्वर परिचय दें। सन्यासियों ने कहा गुरुवर इनका नाम है निमाई पंडित और आप यहाँ नवद्वीप में ही निवास करते हैं। अच्छा अच्छा, पुरी बोले हाँ 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 हाँ, मैंने आपका नाम सुना है, बहुत सुना है, आपकी तो बड़ी प्रशंसा है यहाँ पर, और अच्छा आप ही निमाई पंडित हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रभु ने कहा प्रभु आप अनुकूलता हो तो मेरे निवास पर पधारिए। बोले हाँ हाँ, तुम तो प्रसिद्ध पंडित हो, हम तुम्हारे घर जरूर चलेंगे और आप अपने घर ले आए। शची माता ने श्रद्धा पूर्वक इन्हें श्री कृष्ण प्रसाद जिमाया। अति आनंद पूर्वक प्रसाद पाकर आप मंदिर में चले आए और अनेक देर तक कृष्ण कथा कहते रहे। भक्तों के मिलन का आदर्श यही है। भक्त जब मिलते हैं तो भगवत कथा ही कहते सुनते हैं, और विषयी जब मिलते हैं तो वो ग्राम्य कथा कहते हैं। और ग्राम्य कथा में भी कोई नई सी बात हो तो ठीक है, अच्छा कहाँ गए थे, कुंभ में गए थे, अच्छा ठीक है, भीड़ थी, हाँ बहुत भीड़ थी, ठीक है, कब आए, अभी आए अभी आए अभी आए, ये तो इतनी तक तो ठीक है। फिर अरे वो गए थे कुंभ में, अरे वो गए थे, अरे वहां उनको तो बड़ी सुविधा मिली, उनको ऐसा हुआ, अब पता चला कुंभ का कुंभ ही जो है चल रहा है। तो सांसारिक लोग संसार की बात करेंगे और वैष्णव लोग जब भी मिलेंगे वो भगवत विषय में ही बात करेंगे। उनका केंद्र भगवत भगवान भजन यही रहता है। पुरी जी अनेक मास तक श्री राधे श्याम आई। पुरी जी अनेक महीनों तक नवद्वीप में श्री गोपीनाथ आचार्य जी के घर रहे। इनके दर्शन करने श्रीमन महाप्रभु भक्तों के साथ नित्य जाते, क्योंकि महाप्रभु को दास भाव भी था और महाप्रभु को ये भी मालूम ही था कि मेरे गुरुदेव की लीला आपने ही करनी है। तो इसलिए प्रतिदिन अपने वैष्णवों के साथ महाप्रभु टोली बना के कीर्तन करते हुए जाते और उनसे मिलते थे। श्री गदाधर पंडित के कृष्ण प्रेम को देखकर पुरी जी ने उन्हें अपने द्वारा लिखित श्री कृष्ण लीलामृत का अध्ययन कराया। पुरी जी निमाई पंडित को साक्षात भगवान अनुभव न कर सके, क्योंकि प्रभु की लीला शक्ति ऐसा ही चाहती थी कि अभी पुरी जी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि ये साक्षात ईश्वर हैं। फिर भी श्री पुरी निमाई का आदर अवश्य करते थे। वो उनका आदर करते थे और वो उनका आदर करते थे। आप परम पंडित हो, मैंने एक कृष्ण चरित्र लिखा है, उसे तुम देखकर क्या क्या दोष हैं बता दो, मैं उसका संशोधन कर दूंगा। प्रभु बोले पुरी महाराज, एक तो आप परम भक्त, आपने लिखा, आपकी लेखनी, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण का वर्णन, उसमें जो दोष देखे वो तो पापी हो जाएगा, इसलिए मैं तो उसमें कोई दोष न देखूंगा। और आप सत्य मानिए उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। प्रभु बोले भक्त वाक्य कृष्णेर वर्णन इहाते जे देखे दोष से ही पापी जन। प्रभु ने कहा श्री भगवान भावग्राही है। उन्होंने कहा कि अच्छा कम से कम इसमें देख लो कोई मात्रा की, कोई व्याकरण की, कोई 3 प्रकार के शाह होते हैं, शाह सा शाह, भाई कोई एक आध कोई गलत हो, कुछ हो, आप विद्वान हो, निमाई पंडित हो, तो थोड़ा देख लो इसमें कोई व्याकरण की, का की, के की अशुद्धि हो, कोमा विराम की अशुद्धि हो। तो प्रभु ने कहा भगवान भावग्राही है, भगवान व्याकरण ग्राही नहीं है,
भगवान भावग्राही हैं। जो व्याकरण नहीं जानता, जो व्याकरण नहीं जानता वह विष्णाय नमः कहता है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, प्रणाम प्रणाम, श्री राधे, जय हो जय हो जय हो। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। आप क्या करिए प्रभु जी, आप क्या कर रहे हैं? श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए 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 आइए, कुर्सी पर बैठिए, यहाँ यहाँ आ जाइए। माता ही के लिए चाहिए सुधा। हाँ, निताई गौर जय 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 निताई गौर हरि बोल। मैं तो जमीन पे बैठी थी, आप यहाँ बैठ जाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी जी का चरित्र चल रहा है। अभी रहस्य खुला नहीं है। ठीक है। ईश्वरपुरी जी महाप्रभु का सम्मान कर रहे हैं एक विद्वान पंडित के नाते, और महाप्रभु जी एक वरिष्ठ सन्यासी वैष्णव के नाते उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ईश्वरपुरी जी ने एक ग्रंथ लिखा और महाप्रभु जी से कहा कि आप इसको देखो, शुद्ध कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, एक तो आप परम वैष्णव और उसमें भी श्री कृष्ण की चर्चा, इसमें जो दोष देखेगा वो बहुत बड़ा पाप करेगा, मैं इसमें नहीं देखूंगा और कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई कोमा विराम का की के कोई ऐसा व्याकरण का ही दोष हो तो आप देख दो। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान भावग्राही है। जो व्याकरण नहीं जानता है वह बोलता है विष्णाय नमः, विष्णु की जय या विष्णु को नमस्कार करते हैं, लेकिन व्याकरण से विष्णाय नमः नहीं होता है, अशुद्ध है। और जो विद्वान है वो कहता है विष्णवे नमः। बोले भगवान भक्त के भाव को ही ग्रहण करते हैं, भगवान भक्त के उच्चारण मात्रा या व्याकरण को ग्रहण नहीं करते। वो जानते हैं कि भक्त क्या कहना चाहता है। यहाँ पर एक बात मुझे श्लोक भी दिया है, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोरस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। दोनों को समान फल मिलता है क्योंकि जनार्दन भगवान श्री कृष्ण भावग्राही हैं। यहाँ पर आजकल कुछ नए नए बालक लोग कथावाचक बन गए हैं, थोड़ा बहुत शब्द पकड़ गए हैं, तो वो कहते हैं कि जो कृष्ण को कृष्णा बोलते हैं वो कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है। ठीक है बात, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। ये वही वाली बात है कि आपने द्रौपदी समझ के बोला है या कृष्ण समझ के बोला है, ये भगवान है ना। अच्छा एक बात मैं बताऊं, जैसे कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द को इधर नॉर्थ इंडियन तो कृष्ण सही बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं। आप पंजाबी से कहिए, बोले बेटा बोलना कृष्ण, वो बोलेगा कृष्ण। तो जो कृष्ण बोलेगा वो भगवान नहीं सुनते हैं क्या उसकी बात? सुनते हैं। अच्छा अंग्रेज लोग जो हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो क्या उसको द्रौपदी समझा जाएगा? नहीं, अंग्रेजों का उच्चारण ही आकारात्मक होता है। वो कृष्ण को कृष्ण बोलेंगे, राम को रामा बोलते हैं, है ना। साउथ में चले जाइए वो कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण नहीं बोलेंगे, KRUSHN, कृष्ण। ऐसे बंगाल में चले जाइए, कृष्ण, बंगाल में ओकार कृष्ण बोलेंगे। तो ये उच्चारण और व्याकरण इतने महत्वपूर्ण नहीं है भगवान के घर में, कर्मकांड में महत्वपूर्ण है। कर्मकांड में यदि आप विष्णुवे की जगह विष्णाय बोलेंगे तो नहीं कर्मकांड सिद्ध होगा। ये हम कर्मकांड नहीं बोल रहे हैं, हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं। कोई किशन, अब जैसे मेरा छोटा भाई है, उसका नाम ही भागवत कृष्ण है, तो हम लोग पंजाब बैकग्राउंड से हैं, तो ब्रजवासी हम लोग पीढ़ियों से, तो हम लोग उसको किशन बुलाते हैं। अब देखा जाए तो किशन शब्द ही नहीं है, कोई किशन कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन किशन बुलाते हैं तो वो समझता है किशन माने मुझे बुला रहे हैं।
और ऐसे और बहुत लोग कहते हैं कृष्ण भगवान की कृपा है, कृष्ण भगवान की कृपा है, कृष्णा की कृपा है। तो इसका अर्थ इस प्रकार से भाव में, भावग्राही जनार्दना भावो ही विद्यते देवा, भाव से ही सब। जलस्य चुलकेन वा तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा, जो मुझको भाव से प्रदान करता है मैं उसको ग्रहण करता हूं। 56 भोग 3600 व्यंजन छूट जाएंगे, लेकिन भाव से वो उसने केले के छिलके खिला दिए और शबरी ने बेर खिला दी। तो भाव प्रमुख है हमारे यहाँ, व्याकरण प्रमुख नहीं है हमारे यहाँ। विधि अधिक विधि से शुरू होता है, विधि पालन करना है, लेकिन यदि आप भाव में आ गए, अश्रु आ गए, आपके अंदर गदगद हो गए, आप अवरुद्ध हो गए, आपको साक्षात किसी प्रकार से भाव आ गया, उसमें कहीं विधि छूट गई तो छूट जाए। विधि के चक्कर में ऐसा नहीं कि भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कर्म कांड में यदि विधि छूट गई तो वो स्वीकार नहीं होगा। यही कर्म और भक्ति का यही अंतर है। महाप्रभु की लीला में है, बहुत है यहाँ। जो गीता जी पढ़ रहे थे, गीता जी पढ़ रहे थे। हाँ, बहुत बढ़िया, सुना देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। बहुत सुंदर। महाप्रभु जी जब दक्षिण यात्रा में गए हैं तो एक बाहरी चौतरे पर एक गीताध्यायी विप्र थे, वो गीता पढ़ रहे थे। गीता पढ़ रहे थे, श्री राधे आई। गीता पढ़ रहे थे और उनके आंखों में बड़े तीव्र अश्रु थे, गदगद हो रहा था। श्री राधे आई, बड़े तेज अश्रु थे। अंकल आ रहे हैं अंकल? जय जय, आप बैठे नहीं, आप बैठे नहीं, वो रुमाल लेना जरा। हाँ, रुमाल। भाव आ गया। अच्छा, यहाँ से दे दें, कोई वस्त्र दे नहीं दें। नहीं, है जी, है। अच्छा, है। कुर्सियां और लगा दो। हाँ, लगा दी। हाँ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्यामा, जय 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 श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो बात चल रही थी कि भक्ति मार्ग में भाव प्रधान है, कहीं व्याकरण की अशुद्धि है या कहीं उच्चारण की विविधता है, वो कोई मायने नहीं रख रही थी। विशेष जो एक आध बार 10 बार ये सुना गया कि कोई हरे कृष्णा बोलेगा तो द्रौपदी के लिए हो जाएगा। बात सही है, कृष्णा नाम द्रौपदी का है, लेकिन हमारा भाव कृष्ण के प्रति है। तो कृष्णा और भगवान सब भाषा समझते हैं, बंगाली बोलो, हिंदी बोलो, पंजाबी बोलो, उर्दू बोलो, फारसी बोलो, सब भाषा समझते हैं। तो भगवान के लिए भाव प्रधान है, व्याकरण प्रधान नहीं है। इस पर एक कथा आ गई याद, इसने लाली ने याद दिलाई। महाप्रभु जी दक्षिण यात्रा में जा रहे हैं रुकते हुए, उनके साथ एक सेवक हैं कृष्णदास। एक चबूतरे पर एक ब्राह्मण वैष्णव गीता का पाठ कर रहे हैं, गीता पकड़ी हुई है उन्होंने और बहुत श्लोक पढ़ रहे हैं। उनके आंखों से अश्रु आ रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, बहुत ही भावमय स्थिति है उनकी, रोमांच हो रहा है, बहुत भावमय स्थिति है और गीता के श्लोकों को पढ़ रहे हैं। आहा वाह अर्जुन, वाह कृष्ण, वाह अर्जुन, ऐसे ऐसे कर रहे हैं और बहुत भावुक हो रहे हैं। महाप्रभु जी ने उनके साथ बैठे, 2 मिनट बातचीत की, उनको आपस में प्रणाम का आदान प्रदान हुआ और महाप्रभु जी आगे बढ़े, क्योंकि वहां सत्संग हुआ, संध्या का समय हो गया था। तो कुछ दूर आगे ही महाप्रभु जी ने कहा, कृष्णदास अब संध्या हो रही है, अब ऐसा करते हैं, यहाँ इन पंडित प्रवर के साथ सत्संग में काफी समय निकल गया, तो हम यहीं कहीं वृक्ष के नीचे या कहीं अपना आसन जमा लेते हैं। तो कहीं वृक्ष के नीचे या कहीं महाप्रभु जी ने अपना आसन जमा लिया। वो जो कृष्णदास थे वो उनकी सेवा एवं सब कर करा के और महाप्रभु जी को विश्राम करा के वापिस आ गए गीताध्यायी विप्र के पास, अथवा दूसरे दिन सुबह आ गए और आए। बोले पंडित जी, बोले हाँ प्रभु, हाँ बड़े आपके प्रभु ने दर्शन दिए, बड़ा हमको बड़ा आनंद हुआ, खूब हुआ। बोले आनंद तो हुआ, तुमको गीता पढ़ना नहीं आता है? अरे कैसे?
बोले कल जो तुम श्लोक पढ़ रहे थे जरा पढ़ना। और जो भी श्लोक होगा उन्होंने पढ़ा और अशुद्ध, एकदम अशुद्ध श्लोक पढ़ा। अशुद्ध पढ़ा, बोले ये तुम अशुद्ध श्लोक पढ़ रहे हो, इनको शुद्ध करो। ये देखो ये ऐसे होता है, ये रेफा ऊपर होता है, इसको अनुग्रह पे कहते हैं, इसको पर्व बोलते हैं। उनको 10-5 मिनट समझाने की कोशिश की। बोले भैया ध्यान से पढ़ो, ये गीता है, भावपूर्वक पढ़ो, लेकिन अशुद्ध तो मत पढ़ो कम से कम। बोले नहीं नहीं नहीं, वो गीताध्यायी तो परम वैष्णव थे, दीनहीन, उन्होंने कोई बहस नहीं करी। बोले बड़ी कृपा, अब मैं बहुत इसको ध्यान से पढ़ूंगा और बड़ी चेष्टा से पढ़ूंगा। अच्छा, जब महाप्रभु मिले थे, मैं एक वाक्य भूल गया, तो उन्होंने जब उनको अश्रुपूरित देखा तो महाप्रभु ने पूछा, पंडित जी एक बात बताओ, ये गीता पढ़ने में आपको ये आंसू और ये विकार ये सब क्यों हो रहा है? बोले मुझे और तो कुछ नहीं। आइए आइए, श्री राधे, आइए, राधे श्याम। इधर आओ बच्चे लोग, इधर आओ, दोनों यहाँ आओ बच्चे लोग, यहाँ बैठो, शाबाश, यहाँ पर बैठो, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो आपको ये विकार, ये रोना, ये आंसू, ये सब क्यों आते हैं? बोले प्रभु मैं और तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं जब गीता का ये श्लोक पढ़ता हूँ तो मुझे साक्षात सामने गांडीवधारी अर्जुन के दर्शन होते हैं। अर्जुन खड़ा हुआ है और भगवान कृष्ण उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे साक्षात कृष्ण और अर्जुन के दर्शन होते हैं, रथ के दर्शन होते हैं। रथ पर जो ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, उसमें जो एक हनुमान जी विराजमान है, वो सब दर्शन होते हैं। और उनका वार्तालाप सुन के मेरे को बड़ा आनंद आता है प्रभु, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं गदगद हो जाता हूँ। और मैं पता नहीं, कभी कभी तो ऊपर की लाइन नीचे और नीचे की लाइन ऊपर भी बोल जाता हूँ। मैं उन अर्जुन और उस सारथी श्री कृष्ण को और उनके रथ को, उनके झंडे को देखता हूँ, मेरे को बड़ा आनंद आता है, उसी में गदगद हो जाता हूँ। श्लोक तो मुझे पता नहीं समझ आता है कि नहीं आता है, मैं जितनी देर पाठ करता हूँ उतनी देर मेरे को अर्जुन और कृष्ण के दर्शन होते रहते हैं। वाह, तो हम चले गए महाप्रभु। अब वो पंडित जी दूसरे उनके जो सेवक थे, उन्होंने दूसरे दिन आके उनसे कह दिया कि आप शुद्ध पढ़ा करो, आप अशुद्ध पढ़ते हो। तो उनका अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। अब महाप्रभु जी वहां से चले गए दक्षिण यात्रा पे, जहां जाना था गए, और लौटते समय बड़ी चेष्टा से उसी रास्ते से आए कि जाते समय कितना भाग्यवान पंडित है कि जिसको कृष्ण और अर्जुन के साक्षात दर्शन होते हैं, हम उसी से मिलते हुए चलेंगे। आते समय उसका दर्शन करेंगे, उससे मिलेंगे और उससे बात करेंगे, फिर सत्संग करेंगे। भगवत दर्शन जिसको हो गए वो भगवत प्राप्त हो गया, तो हमारा भी सौभाग्य होगा। अब लौट के जब महाप्रभु आए, उसके पास बैठे, प्रणाम हुआ, राधे श्याम हुई, भगवान का स्मरण हुआ, तो वो पंडित जी जो है बड़े गंभीर से जो है श्लोक को पढ़ के ऐसे मूर्खो 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 वदति विष्णाय, मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो 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 वदति विष्णवे, ऐसे करके पढ़ रहे थे। महाप्रभु ने देखा कि महाप्रभु जी आए बीच में, हाँ महाराज प्रणाम प्रणाम, ऐसे करा के सब करके उन्होंने, महाराज 1 मिनट में श्लोक पूरा कर लूं कि हाँ भैया करो। उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। हाँ महाराज कैसे हो, आप कैसे हो, क्या है, कब आए, कहाँ गए, कैसे गए। अब महाप्रभु ने कहा, भाई पंडित जी, ये पिछली बार जो आप और हम मिले थे, उस समय आपकी स्थिति गदगद थे सब, आप जो है अश्रु बह रहे थे, पूरे वस्त्र आपके गीले थे, रोमांच हो रहा था, ये क्या हो रहा है? बोले प्रभु बात है ना, मैं उस समय मेरे को शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं था, और मैं जो है अब बड़ा कोशिश करता हूँ कि अशुद्ध गीता पाठ ना हो, शुद्ध गीता पाठ करता हूँ। तो क्या है कि मेरी वृत्ति शुद्धि अशुद्धि में लग गई है, और उस समय जो अर्जुन और कृष्ण के मेरे को दर्शन होते थे, वो दर्शन होना बंद हो गए।
वो दर्शन होना बंद हो गए हैं, इसलिए दर्शन नहीं हो रहे हैं तो मेरे को अश्रु भी नहीं आ रहे। पता नहीं मेरा क्या अपराध हुआ है, कैसे हुआ है। तो महाप्रभु जी ने बोला, पंडित जी ये शुद्धि पढ़ने ना पढ़ने की क्या जरूरत थी, क्यों पढ़ रहे हो आप शुद्ध, किसने कहा? बोले ये आपके जो सेवक है ना, इन्होंने पिछली बार आप तो चले गए थे, इन्होंने ही मेरे को समझाया शुद्धि से पाठ करना। महाप्रभु जी ने उसकी तरफ आंख देखी ऐसे कि जब तू मेरे साथ है और मैं सेवक हूं, मैंने यदि कुछ नहीं बोला तो तेरे को टोकने की क्या जरूरत थी। तो पहले तो थोड़ा सा प्रेम से महाप्रभु जी ने उन कृष्णदास को कहा कि तुमको ज्यादा पता है, भाव की अवस्थाओं को तुमको ज्यादा ज्ञान है, प्रेम की अवस्थाओं का ज्यादा ज्ञान है। तुमने देखो सारा का सारा उस शुद्धि अशुद्धि के चक्कर में भाव नष्ट हो गया, कृष्ण दर्शन समाप्त हो गया। जब कृष्ण दर्शन ही नहीं होगा तो शुद्धि क्या करेगी। तो उन्होंने उसको समझाया, पंडित जी नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, शुद्ध हो अशुद्ध हो जैसा भी हो, भगवान तो यही कहा गया है कि भाव ग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। आप भाव पूर्वक गीता का पाठ करो। प्रभु अब मैं कैसे करूंगा। बोले करोगे, आप करोगे, आप करो मेरे सामने दोबारा से, देखो देखो देखो, ये देखो ये देखो, ये कृष्ण है ना, दिख रहे हैं, ये देखो अर्जुन है, ये देखो अर्जुन है, ये कृष्ण है। हाँ क्या बोल रहे हैं, अर्जुन ने क्या पूछा है, पढ़ो गीता का श्लोक। उन्होंने तुरंत गीता का श्लोक पढ़ा और पढ़ते ही उनके अश्रु विकार, गदगद अष्ट सात्विक विकार दोबारा से आ गए। तो इसलिए भक्ति मार्ग में, भाव मार्ग में मैं ऐसा नहीं कहता कि विधि की या शुद्धि की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन शुद्धि के साथ साथ यदि भाव में हम बह जाएं, शुद्धि का परिणाम ही भाव है, विधि का परिणाम ही भाव है। और यदि परिणाम प्राप्त हो गया हमें, तो विधि में जाके यदि हम भाव रहित हो गए तो ऐसी विधि की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। विधि चाहिए कि हम में भाव आए, हम में प्रेम आए, हम में अश्रु आए, और अश्रु आ गए। कई बार तो अंतरंग जो सेवा है बहुत ऊंची स्थिति में। एक सखी है, प्रिया प्रीतम को पंखा कर रही, पंखा करते करते उसके अंदर अष्ट सात्विक विकार पैदा हो गए, अश्रु आ गए, अश्रु आ गए, कंप होने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, और उसका वो पंखा जो है वो पंखा रुक गया, सेवा रुक गई। तो उस सखी ने दूसरी सखी से कहा है कि जो दूसरे वैष्णव इन अष्ट सात्विक विकारों को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक साधन, अनुष्ठान, अभ्यास करते हैं, वो मुझको नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? कि परिणाम देखा कि मेरी सेवा रुक गई, कृष्ण सुख नहीं दे पाए। मैं कृष्ण को, मेरे को तो सुख हो गया कि मुझे अश्रु आ गए, मुझे गदगद हो गए, रोमांच हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो जो पंखे से मैं प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही थी, वो पंखा मेरे हाथ कांपने की बजाय बार बार गिर रहा है, मेरा हाथ उस पंखे को नहीं संभाल पा रहा, पंखा गिर रहा है। सेवा में बाधक हो यदि, क्योंकि अल्टीमेट जो है, जो अंतिम उद्देश्य है, वह अंतिम से थोड़ा सा पहले है सेवा, और अंतिम है प्रेम सहित सेवा। यदि प्रेम सहित सेवा में कहीं भी बाधा होती है तो उसको इधर उधर कर देना है। प्रेम सहित सेवा परिणाम हमें मिल गया, तो फिर हमें अष्ट सात्विक विकार का करना भी क्या है? अष्ट सात्विक विकार तो तभी तक है जब तक प्रेम सेवा नहीं मिल रही है, या प्रेम सेवा मिल गई है और वे सात्विक विकार उसमें सहायक हैं। यदि उसमें बाधक हैं तो उनको छोड़ देना है। इसी प्रकार से वो ग्रंथ की शुद्धि के लिए कह रहे थे, जिस पर ये कथा श्रवण हुई। पुरी ने कहा, निमाई तुम्हें इस ग्रंथ को शुद्ध करने में कोई दोष नहीं लगेगा, इससे ग्रंथ शुद्ध होकर सबको प्रिय लगेगा।
बहुत कहने पर एक दिन प्रभु ने कुछ संशोधन कर भी दिया, परंतु भक्त की सदा जय चाहने वाले प्रभु ने फिर कोई दोष उसमें न निकाला। ये अनेक दिन तक नवद्वीप में रहे और सदा श्री मन महाप्रभु और भक्तों के साथ कृष्ण कथा रस का आस्वादन करते रहे। समय निकल गया, पुरी अपने चले गए और महाप्रभु अपने पिताजी का श्राद्ध करने के बहाने जब गया पधारे हैं, वहां चक्रवेड़ स्थान पर श्री विष्णु चरणों के दर्शन किए हैं महाप्रभु जी ने। ब्राह्मण पुजारियों ने महाप्रभु को श्री चरणों की महिमा सुनाई है। प्रभु ने गंध पुष्प फल दीप से श्री चरणों की अर्चना की है। बस उसी समय श्री निमाई प्रभु प्रेमाविष्ट हो उठे, उनमें प्रेम के भाव प्रकाशित होने लग गए। अश्रु कंप पुलक सात्विक विकार महाप्रभु के शरीर पर उदय हो गए। वह पहला दिन था जब महाप्रभु ने अपने छुपे हुए विकारों को पब्लिक के सामने, जन सामान्य के सामने प्रकट किया। उसी स्थान पर उसी समय देव योग से ईश्वरपुरी जी महाराज भी आ गए। श्री चरण दर्शन करते समय इन्हें देखते ही श्री महाप्रभु ने प्रणाम किया और ईश्वरपुरी जी ने महाप्रभु को उठाकर आलिंगन दिया, अपने गले से लगा लिया। महाप्रभु ने कहा, हे पुरीपाद, आज यहां गया में विष्णु चरण के दर्शन हुए, यह मेरा सौभाग्य, और मैं अपने पिताजी का श्राद्ध पिंडदान यहाँ करने आया था और उस सब करने के बाद आपके दर्शन हो जाने से मेरी यह यात्रा सफल हो गई। तीर्थ पिंड देने से, तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, यह बात सही है, इसमें कोई विरोध नहीं है कि तर्पण करना ही चाहिए और पितृ प्रसन्न इससे होते भी हैं। लेकिन कृष्ण भक्तों के दर्शन मात्र करने से कोटि कोटि पितृगण केवल तृप्त ही नहीं होते, सदा के लिए पितृ योनि से भी मुक्त हो जाते। तो मैंने तो पिंडदान भी कर दिया तो तृप्त कर दिया। अब मैं जो करने वाला हूं, मैंने आपका दर्शन कर दिया तो आप मेरे जो पितृ हैं, मैं तो ये मानता हूं कि वे पितृ योनि से भी यदि है पितृलोक में तो वो मुक्त हो गए। यद्यपि महाप्रभु जी के पिताजी पर यह बात नहीं लगती है, क्योंकि ये तो परिकर है, सामान्य जीव नहीं है। लेकिन भाई महाप्रभु जी लीला तो एक जीव की एक नर लीला ही कर रहे हैं ना, तो नर लीला के नियमों का तो पालन करेंगे ही और हमें दिखाएंगे भी। हम नर लोगों को यदि नहीं दिखाएंगे तो कैसे हम लोग उसका आगे से आस्वादन भी करेंगे, आचरण भी करेंगे। प्रभु ने आगे कहा, हे पुरी महाराज, आप मेरा संसार समुद्र से उद्धार कीजिए। मैंने यह देह आपको समर्पण कर दिया है। आप मुझे श्री कृष्ण चरण कमलों का रसपान कराई है और मुझे भिक्षा दीजिए। मैं यहाँ आज तीर्थ स्थान में, यहाँ गया में आपके श्री चरणों में यही भिक्षा मांगता हूं कि आप मुझे श्री कृष्ण चरण कमलों का रसपान कराइए। पुरी जी ने कहा, सुनो निमाई पंडित, मैं पहले भी आपसे मिला हूं नवद्वीप में, अनेक दिन आपका संग भी किया है, अनेक दिन आप मेरे घर भी पधारते थे भक्तों के साथ में। मैंने आपके घर शची माता के हाथ से प्रसाद भी पाया है। आप निश्चय ही ईश्वर तत्व हो। मेरे जो अनुभव है, मेरा जो पांडित्य है, मेरा जो अध्ययन है, उसके हिसाब से आप निश्चय ही ईश्वर तत्व हो। तुम्हारे जैसा पांडित्य और तुम्हारे जैसा चरित्र और तुम्हारे जैसी विनम्रता मैंने आज तक किसी में नहीं देखी।
ईश्वर में भगवान बोलते हैं ना, भगवान, जैसे बलवान होता है, बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, वान माने युक्त, धनवान धन से युक्त, बलवान बल से युक्त, भगवान भग से युक्त। 6 भग हैं, 6 भग हैं, श्री, बुद्धि, वैराग्य, ज्ञान, ऐसे मुझे स्मरण नहीं रहता है। वो सब हम में भी हैं, हम भी सुंदर हैं, हम में भी बुद्धि है, हम में भी बल है, हम में भी वैराग्य है, हम में भी 6 हैं। केवल उस सिद्धांत को मैं शेयर करना चाह रहा हूं। लेकिन भगवान में वह 100% होते हैं। भगवान में जो बल होता है, मैं शायद 20 किलो वजन उठा लूंगा, आप 40 उठा लेंगे, कोई 60 उठा लेगा, कोई 600 उठा लेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूरे गिरिराज को उठा लेंगे। बोली गिरिराज महाराज की जय। उनमें अपरिमित बल होता है, अनलिमिटेड। ऐसे ही उनमें ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मेरा भी है। आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, आपने पता चला कि वो भैया जी का, नांगिया जी का परिचित है, मैं एक फोन करता हूं, अरे भाई वो हमारी मैया, उनका काम करो, हो जाएगा। तो ऐश्वर्य ही तो है, लेकिन सब जगह नहीं चलेगा। क्यों जी? इंद्र के सामने चलेगा क्या मेरा ऐश्वर्य? लेकिन कृष्ण का ऐश्वर्य इंद्र के सामने भी चलता है, बल भी पूरा। ऐसे ही वैराग्य, वैराग्य देखिए, वैराग्य का प्रदर्शन तो भगवान ने रामलीला में भी किया और कृष्ण लीला में भी किया। जहां से गए, गोपियों से बाबा से कहा मैं आता हूं, जल्दी आता हूं। गोपी प्रेम की ध्वजा है, गोपी प्राणपण से समर्पित हैं, लेकिन जब छोड़ा तो चुटकी में छोड़ के चले गए। यद्यपि हमारी ब्रज की जो अंतरंग लीला पद्धति है, उसमें पादमेकम न गच्छति, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक पग भी नहीं जाते हैं। और जब गए तो अक्रूर के साथ जो इनमें मथुरा वसुदेव नंदन और ब्रजेंद्र नंदन मिले हुए थे, तो ब्रजेंद्र नंदन तो यहीं रह गए और वसुदेव नंदन चले गए। लेकिन प्रकट लीला में, नर लीला में तो हम लोग ऐसा ही मानते हैं ना, जिनको अंदर की बात नहीं पता है वो तो यही मानते हैं कृष्ण चले गए। कैसे चले गए? चुटकी में। क्या गोपियों से लिपट के रोए क्या? क्या गोपियों के कान में कही कि मैं जा रहा हूं? ये नंद बाबा से लिपटे क्या? 1 सेकंड में छोड़ के चले गए। ये वैराग्य, और यही वैराग्य उन्होंने रामलीला में दिखाया। जब दशरथ ने कहा, तुम्हारी माता कह रही है कि भरत को राज्य और तुमको 14 वर्ष का वनवास, तो उन्होंने कहा अब राज्य कौन करेगा, इस बात से मुझे मतलब नहीं है, मेरे लिए क्या आज्ञा है कि 14 वर्ष का वनवास। ठीक है, चलो। उसी समय, उसी क्षण अपने वस्त्र उतारे, राजकीय वस्त्र उतारे, वलकल वस्त्र पहने और चल दिए। अरे यदि उनमें पूर्ण वैराग्य नहीं होता, अरे तू 14 वर्ष का वनवासी तो है, ठीक है, नहीं बनूंगा राजा भाई, चला जाऊंगा, सोमवार को चला जाऊंगा, मंगल को चला जाऊंगा, 2 महीने बाद चला जाऊंगा, 10 दिन बाद चला जाऊंगा। हम लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ ऐसी बात आए तो बोले चलो ठीक है, विचार करते हैं, देखते हैं है जी, मकान खाली कर दो। किसी से किराएदार से कहो मकान खाली कर दो, बोले हाँ जी कर देते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। वैराग्य नहीं है उनमें, 100% अपरिमित वैराग्य रहता है। तो वो तुरंत उसी समय ही, यहां तक कि प्राण जाए पर वचन न जाए, पिता के प्राण चले गए, माता जो है विधवा हो गई, तीनों माता हैं, लेकिन उन्होंने जब वैराग्य का नंबर आया तो 100% वैराग्य निभाया। तो इन्होंने जब देखा कि तुम्हारे जैसा पांडित्य मैंने किसी में नहीं देखा, तुम्हारा चरित्र नहीं देखा, और पांडित्य होते हुए भी जो तुमने दैन्य दिखाया वो नहीं देखा, क्योंकि पंडितों में दैन्य होना बहुत कठिन है, और कोई दीन व्यक्ति पंडित हो ये भी कठिन है। मिलते हैं लेकिन अमूमन नहीं मिलेगा। जो विद्वान होगा उसके अंदर एक विद्वान होने का अहंकार अवश्य होगा।
कदाचित वो कहीं नाटकीय रूप में दैन्य करेगा भी सही, तो वो उसका दैन्य ज्यादा देर नहीं चलेगा, भंडा फूट जाएगा। उसकी बेसिक चीज है पांडित्य की, पंडित की बेसिक चीज है अपनी विद्या का, अपनी पंडिताई का अहम उसमें होता ही है। और यदि वास्तव में उसमें अहम ना हो और दैन्य हो, तो ये समझना चाहिए कि यही ईश्वर लक्षण है कि एक कोटि का पांडित्य, एक कोटि का उज्जवल चरित्र और एक कोटि का दैन्य, तीन चीज उन्होंने गिनाई है कि कहीं भी आज तक मैंने ऐसे विरोधाभासी शक्तियां किसी में नहीं देखी हैं। और एक बात और बताई निमाई, आज मैंने एक शुभ स्वप्न और देखा। परसों ईश्वरपुरी गोस्वामी पाद जो श्रीमन महाप्रभु के दीक्षा गुरु हैं, उनका तिरुभाव तिथि है। आप लोग बाद में आए इसलिए थोड़ा रिपोर्ट कर रहा हूं। आज उन्हीं का ही चरित्र, हम ईश्वरपुरी गोस्वामी पाद का चरित्र सुना रहे हैं। एक स्वप्न मैंने देखा है, उसका ही साक्षात फल मेरे सामने है। तुम्हारे दर्शन में ही मैं प्रतिक्षण परमानंद सुख को अनुभव कर रहा हूं। सच पूछो तो जब से मैंने तुम्हारे दर्शन नवद्वीप में किए, तब से मुझे और कुछ नहीं सुहाता है। कृष्ण दर्शन का सुख मुझे तुम्हारे दर्शनों में ही प्राप्त हुआ था। उस समय मैं निश्चित नहीं कर पाया था, लेकिन आज ये बात फाइनल हो गई कि तुम साक्षात श्री कृष्ण ही हो। तुम्हारे दर्शन करने से मुझे श्री कृष्ण के दर्शन का सुख प्राप्त हो रहा है। महाप्रभु ने अपने ही भाग्यों की सराहना की श्री पुरी जी के दर्शन पाकर। फिर प्रभु गया तीर्थ भ्रमण में चले गए। कुछ दिन पीछे श्री महाप्रभु जब रंधन कार्य कर रहे थे, रसोई बना रहे थे ठाकुर जी के लिए, और रसोई लगभग बना चुके थे, अचानक श्री पुरी पाद प्रभु के स्थान पर कृष्ण कृष्ण बोलते हुए आनंद में झूमते हुए पधारे। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, चैतन्य महाप्रभु। प्रभु ने इन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया और आसन पर विराजमान किया। ठाकुर को भोग लगाया। भोग लगाकर वह सारी भिक्षा भगवान का प्रसादी अन्न श्री पुरी जी को भिक्षा के रूप में प्रस्तुत कर दिया कि पुरी जी आप प्रसाद पाइए। फिर अपने हाथों से इनके मस्तक पर चंदन लगाया और माला पहनाई। दूसरे दिन प्रभु ने अकेले में पुरी जी से पुनः प्रार्थना की, पुरी पाद मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप, यह शरीर आपको समर्पण है, आप मुझे दीक्षा प्रदान करके कृष्ण लीला में, कृष्ण गुणगान में लगाइए। यह जीवन व्यर्थ जा रहा है, यह कृष्ण प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो आप मुझे कृष्ण को प्राप्त कराइए। पुरी ने कहा, निमाई जब मैं जान गया हूं कि तुम ईश्वर हो, तो तुम ये जो दीक्षा वाली बात कहते हो ठीक है, तुम जो भी कहो, क्योंकि तुम ईश्वर हो। तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो। कर्तुम माने तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम न किए जाने वाले को भी कर सकते हो, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर सकते हो, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर सकते हो। जैसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुमको नहीं उठाना चाहिए था, तुमने उठा दिया। कर्तुम माने तुम कर सकते हो कुछ भी गिरिराज धारण कर दिया, अकासुर बकासुर पूतना को मार दिया। अकर्तुम माने जो कोई दूसरा नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो, ये सारे काम। तो फिर तुम मेरे से यदि दीक्षा की बात कहते हो, यद्यपि तार्किक हिसाब से तो ये बात नहीं बैठती है कि तुम ईश्वर तत्व, मैं तुम्हें दीक्षा कैसे दूंगा, लेकिन जब मैं तुम्हें ईश्वर मान ही रहा हूं, तो तुम्हारी आज्ञा का पालन करना भी मेरा कर्तव्य है। देखिए, ये भी एक बहुत जो है सूक्ष्म तत्व है, बहुत सूक्ष्म। जैसे मैंने
किसी को गुरुदेव मान लिया, चलिए उल्टा सोचते हैं, आपने मेरे को गुरुदेव मान लिया, मैंने आपको दीक्षा दे दी, आपकी मेरे में गुरु के समान श्रद्धा है, ठीक है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 2 शॉल रखी हैं, आप ले जाइए। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे ले जाएंगे, ये हम तो आपके शिष्य हैं, हम आपको देंगे कि आपकी शॉल ले जाएंगे। अरे भाई आप सुनिए तो सही, आप ले जाइए, मैं दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं ना, ये 2 शॉल रखी आप। नहीं 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 गुरुजी, ये आप देखो, क्षमा करना, आप क्षमा करना, ये शॉल नहीं ले जाएंगे। अरे भाई क्या हुआ है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो गया ना। तो यदि आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है तो गुरु कहां से माना आपने मुझको। आप विनम्रता पूर्वक दैन्य के रूप में मेरे से कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूं नहीं ठीक है, मैं गुरु हूं ना, मैं आज्ञा दे रहा हूं, ठीक है गुरुदेव, ठीक है बिल्कुल ठीक है, लाइए सिर माथे, वाह वाह आनंद आ गया, आज तो गुरुजी ने 2 शॉल दिए हमको, आज तो गुरुजी ने 2 शॉल दिए, आज तो गुरुजी ने। ये है एक पंडित बाबा का प्रसंग, मुझे ध्यान आ रहा है, समय हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आनंद आ रहा है तो 2-3 मिनट ज्यादा सही। पंडित बाबा भागवत निवास के, उनके साथ श्री गौरांगदास बाबा यहाँ विराजे हुए, रामदास बाबा इनके शिष्य थे, श्री रामदास बाबा ये विराजे हैं यहाँ पर, इनके शिष्य थे। तो वो वृंदावन पधारे तो हल्ला मच गया कि अरे गौरांगदास की गुरुजी आए हुए, गुरुजी आए हुए। तो उन्होंने कहा मैं शाम को लेके आऊंगा, सत्संग जैसे होता था, 10-5 वैष्णव बैठते थे, तो रामदास बाबा को मैं लेके आऊंगा। सब बैठे हुए थे, रामदास बाबा पधारे, सब खड़े हुए, सबने उनको प्रणाम किया, सब यथोचित आदर किया। रामदास बाबा को पंडित बाबा ने आसन दिया, बाबा यहाँ विराजो, बाबा आज्ञा करो। आज्ञा यही है कि मैं तुम्हारे चरण छूंगा, प्रणाम करूंगा। पंडित बाबा से कह रहे हैं रामदास बाबा जो गुरुजी हैं। अच्छा, पंडित बाबा की स्थिति ये थी कि आज तक शायद ही किसी ने उनके पैर छुए हो, और अपने पैरों को छुपाकर, दर्शन भी नहीं, पैरों को छुपाकर रखना। और जैसे ही रामदास बाबा ने कहा कि पंडित बाबा तुमसे एक ही बात है, हमें तुम्हारे पैर छुआ के तो छुओ ना, और पैर आगे कर दिए, और रामदास बाबा ने उनके पैर मस्तक लगा के और छू लिए। तो एक तो निताई और हरि बोल, रामदास बाबा की जय, पंडित बाबा की जय ध्वनि गूंज उठी। इधर से जो एक सन्नाटा छा गया, अरे ये पंडित बाबा हम जैसे शिष्यों को भी पैर छूने नहीं देते हैं, पैर छिपा के रखते हैं, और आज हमारे गुरुजी ने कहा पैर छूऊंगा, तो इनको मना करना चाहिए कि आप तो गुरु है, आप कैसे पैर छुओगे, पैर तो मैं छूऊंगा। इन्होंने कह दिया हाँ लो छुओ। बहुत सन्नाटा हो गया, लेकिन डिसिप्लिन ऐसा था कि कोई उस समय तो बोला नहीं। दूसरे दिन रामदास बाबा चले गए तो सब इकट्ठे हुए, बोले आज बाबा से हम बात करेंगे। अरे मैं भी बात करूंगा, मैं भी करूंगा। सब गए कि बाबा से बात करेंगे। बाबा ये क्या हुआ, आपने गुरुजी को तो पैर छूने दिए और हम चेलों को आज तक आपने पैर नहीं छूने दिए। गए, सब बैठे, बोले बाबा, बोले हाँ बच्चों बोलो। बोले एक प्रश्न है। बोले मैं जानता हूं क्या प्रश्न है, अंतर्यामी थे। तो बोले फिर क्या जवाब है। बोले पहले प्रश्न पूछो, हो सकता है मुझे गलत पता हो, पहले प्रश्न पूछो, क्या प्रश्न। बोले प्रश्न यही है बाबा कि हम आपसे रोज प्रार्थना करते हैं कि अपने पैर छूने दो, आप तो पैरों को ढक ढक के रखते हो, और जो हमारे गुरु स्वरूप बाबा आए उनको आपने जो है पैर छूने दिए, ये क्या बात रही। हाँ, बोले मैं भी यही समझ रहा था कि प्रश्न यही हुआ। बोले मुझे अपने शिष्य की आज्ञा पालन करनी चाहिए कि गुरु की। बोले गुरु की। तो बोले वो कौन है। हमारे गुरु, और तुम कौन हो, शिष्य। तो मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगा कि उनकी आज्ञा पालन करूंगा। तुम रोज कहते रहो हमको पैर छूने दो, और तुमको मेरी आज्ञा पालन करनी चाहिए। तुम मेरे शिष्य हो कि मेरे पैर नहीं छूने तो नहीं छूने। अरे वो मेरे गुरुदेव हैं, नित्यानंद स्वरूप हैं, उन्होंने कहा मैं आपके पैर छूंगा, तो मैं उनकी आज्ञा का मना करता है क्या। उन्होंने कहा छूंगा, छुओ, उनकी इच्छा, उनकी प्रसन्नता में मुझे भक्ति प्राप्ति होगी, मुझे आनंद प्राप्त होगा, इसलिए मैंने छूने दिए, ना कि इसलिए छूने दिए कि मैं गुरु का भी गुरु बन गया। मैं तो सेवक ही रहूंगा।
मैंने तो एक सेवक के रूप में अपनी गुरु आज्ञा का पालन किया है। तो इस प्रकार वो बोले कि तुम ईश्वर हो, ये तो दीक्षा है। यदि तुम कहो कि प्राण भी दे दो तो मैं तुम्हें प्राण भी दे दूंगा। यह कहकर प्रभु को इन्होंने दशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। साक्षात श्री कृष्ण जगत के शिक्षा गुरु, समर्थ गुरु, स्वयं गुरु, किंतु वैष्णव प्रणाली की रक्षा के लिए आपने मंत्र दीक्षा ली। यह बताने के लिए कि मंत्र दीक्षा के बिना भक्ति मार्ग में प्रवेश तो भले ही हो जाए लेकिन प्राप्ति नहीं होगी। कुछ प्राप्त करना है तो हमें दीक्षा लेनी ही होगी। विशेषकर निकुंज सेवा आदि अंतरंग सेवा, अंतरंग तथ्य, अंतरंग रहस्यों को जानने के लिए दीक्षा की प्राप्ति। भगवान भी दीक्षा लेते हैं। राम ने भी ली, उनके गुरु थे वशिष्ठ। कृष्ण ने भी ली, वो संदीपन या गर्ग। अब ये महाप्रभु ने भी लिया। महाप्रभु ने तो 3 दीक्षाएं ली। ईश्वरपुरी से ली, केशव भारती से ली संन्यास की दीक्षा, ईश्वरपुरी से मंत्र की दीक्षा ली। प्रभु ने इनकी प्रदक्षिणा की और कहा कि प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। शिवपुरी ने आशीर्वाद नहीं दिया, कृष्ण हो। प्रभु ने, पुरीपाद ने उनको आलिंगन कर लिया। कुछ तो बात रहनी चाहिए, तो उन्होंने आलिंगन कर लिया। दोनों के नेत्रों से अजस्र प्रेम धारा प्रवाहित होने लगी। समय पाकर महाप्रभु नवद्वीप लौट आए और जिस समय प्रभु गौड़ देश में भ्रमण कर रहे थे, वे ईश्वरपुरी जी के जन्म स्थान कुमारहट्ट पर गए थे और वहां की रज अपने बहिर्वास में बांधकर ले आए थे। प्रभु बोले, ईश्वरपुरी जन्म स्थान ए मृत्तिका मनोहर जीवन धन प्राण। प्रभु ने कहा यह ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है और यहाँ की मिट्टी मेरे लिए परम मनोहर है, मन को हरण करने वाली है और जीवन धन प्राण है। इतना आदर एवं सम्मान करते थे श्री महाप्रभु जी श्री पुरी का। और पुरी जी तो आप जानते ही हैं कि उनको ईश्वर रूप में पहचान चुके थे। परसों पूज्य ईश्वरपुरी पाद जी का तिरुभाव उत्सव है, तिरुभाव तिथि है। हमने आज एक दिन पहले ही उनकी तिथि आराधना के रूप में आज उनके जीवन चरित्र को श्रवण किया है। बोलिए ईश्वरपुरी पाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, श्री ब्रजरज रानी की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्री श्रृंगार वट की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु राधा रमन जी की सब देवालयों की जय। हमारे पिताजी दादाजी उनके गुरुदेव श्री देवकी नंदन प्रभुपाद की जय। आप समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि ओम। श्री गुरु जी महाराज जी की जय। जय 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 जय